नदी किनारे लगातार हो रहे अवैध मिट्टी खनन के विरुद्ध अब खनन विभाग काफी सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कुर्सेला पंचायत के महानंदा घाट में मिट्टी खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। खनन विभाग द्वारा इस कार्रवाई में ट्रक, ट्रैक्टर और एक कॉपलैंड को भी जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में खनन अधिकारी द्वारा महानंदा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन पर अचानक धावा बोला गया, लेकिन खनन विभाग को देखकर खनन माफिया अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद खनन पदाधिकारी ने कई ट्रक, ट्रैक्टर और एक कॉपलैंड को जब्त कर लिया। हमारे कदवा संवाददाता राजीव रंजन ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई एक जगह जरूर हुई है, लेकिन प्रखंड के कई क्षेत्र में अभी भी खनन माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से महानंदा नदी के किनारे मिट्टी का खनन किया जा रहा है। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है हम कदवा प्रखंड में, और कदवा प्रखंड में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, ये खनन पदाधिकारी का ये गाड़ी है और ये देखिए ये जेसीबी है, और जिसको जो है जब्त भी किया गया है। जानकारी मिल रही है कई सारे ट्रक को भी जब्त किया गया है, और ये सभी पुलिस महकमा जो है यहाँ भी मौजूद है। इधर जो है महानंदा नदी है, और महानंदा नदी से जो है खनन माफिया रोजाना जो है काफी सारे खनन करते हैं। इस कड़ी में कार्रवाई हुई है कल रात में, और सभी पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं, और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इधर देखिए, ये खनन माफियाओं का एक गढ़ बन चुका है। ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी के किनारे रोजाना जो है बड़ी बड़ी जेसीबियां लगाकर मट्टी खनन जो है वो की जाती है, लेकिन कल एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले कार्रवाई हुआ नहीं करती थी, जिसके कारण खनन माफिया जो है बेलगाम थे, लेकिन कल कार्रवाई हुई है, जिसके बाद खनन माफियाओं पर जो है डर का जो साया है वो कहीं ना कहीं अंदर आया है। उसके बाद अब बता दें, कदवा प्रखंड के कई इलाकों में खनन माफिया जोरों पर खनन करते हैं, लेकिन विभागीय पदाधिकारी को जानकारी के बाद भी पहुंच नहीं पाते हैं, विलम्ब हो जाती है, जिसके कारण खनन माफिया अपने काम को करके रवाना हो जाते हैं। लेकिन कल रात में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई से खनन माफिया में डर का जो है वो माहौल है। महानंदा नदी है, पूरा महानंदा नदी से जो है ये देखिए, यहाँ से रात भर जो है ट्रैक्टर और ट्रक की मदद से जो है वो खनन किया जाता है। लेकिन कल एक कार्रवाई हुई, इससे पहले आप देख लीजिए कई सारे गड्ढे हैं। इससे पहले कई बार मट्टी कटी है, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है। कल एक कार्रवाई हुई है। जरूर कुछ दिन के लिए खनन रुकेगा, लेकिन फिर जब खनन माफिया अपने जोरों पर आएंगे, फिर अपने जोर से यहाँ पर मट्टी खनन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये है खनन माफियाओं का खेल। ये कदवा प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मदपुर पंचायत है, और मोहम्मदपुर पंचायत का यह सगुनिया गांव है, संझेली गांव है। संझेली गांव में जो मट्टी खनन होती है वो देखने लायक होती है। ये देखिए, मट्टी खनन इस प्रकार से किया गया है। बीच में जो है बिजली विभाग द्वारा तार बिछाई गई है, पोल है, और पोल के आसपास से मट्टी जो है वो काट ली गई है। आने वाले समय में जब बारिश होगी तो ये पोल जो है कितना देर टिकेगा वो आप खुद समझ सकते हैं। ये खनन माफियाओं का खेल नहीं तो और क्या कहें हम। इस प्रकार से जहाँ देख लीजिए कितना गहरा किया गया है, इतना गहरा है कि हम जो है उसमें आ जाएंगे आराम से। हमारा हाइट जो है वो लगभग 6 फीट से ज़्यादा है। लगभग 6 फीट से ज़्यादा मट्टी खनन की गई है। मेरा हाइट लगभग 6 फीट है, तो उससे ज़्यादा मट्टी खनन की गई है। यहाँ रोज़ाना मिट्टी खनन होता है। मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा यहाँ पे मट्टी कटवाई जाती है, और इस रास्ते से मिट्टी गुजरती है और रात दिन चलता है। और आज जो है कहीं ना कहीं खनन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है। कुर्सेल में महानंदा नदी के किनारे हो मट्टी खनन को रोका गया है, लेकिन इस जगह तक हमें नहीं लगता है कि खनन पदाधिकारी पहुंच पाएंगे। ये खनन लगातार यहाँ हुआ है। देख लीजिए, यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बाबू, यहाँ कब मट्टी करता है? हम सब नहीं जानते। नहीं, कहाँ घर हुआ आपका? हाँ, कौन पंचायत में पढ़ते हैं? कुमड़ी पंचायत। अच्छा, तो यही रास्ता में आपका घर है? तो इधर से जब मट्टी गुजरता है आप लोग नहीं देखते हैं? नहीं देखते। सवेरे तो रात में करते हैं। रात में करता है। तो देख लीजिए, यहाँ रात में मिट्टी कटता है, और खनन माफिया जो है यहाँ पे रात भर मिट्टी काट कर जो है वो बेचने का काम करते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस प्रकार की कार्रवाई होनी भी चाहिए और होती रहनी चाहिए, जिससे कि खनन माफिया के अंदर डर का माहौल रहे। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं राजीव रंजन।